जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सिंकू और आज के इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटना तथा उनके प्रतीक चिन्ह को याद करेंगे और ऐसे याद करेंगे जो कभी ना भूलें। तो देखिए, उनका जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या आती हैं। एक जन्म आता है, गृह त्याग आता है, ज्ञान आता है मतलब ज्ञान प्राप्ति, और निर्वाण, और लास्ट में आता है आपका मृत्यु। और इन सब चीज़ों को इन प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन ये बार बार भूल जाते हैं, तो इसको हम लोग याद करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा है जन्म, यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसको किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो वो है कमल एवं सांड। देखिए, इसको कैसे याद करना है। देखिए, दुनिया का कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु जो होता है वो जन्म लेता है तो जन्म से ही कठोर हार्ड नहीं होता है, मतलब मजबूत नहीं होता है। जब वो जन्म लेता है तो वो कैसा होता है, कोमल होता है। यानी कि कोई भी शिशु जन्म लेता है तो वो कोमल होता है। तो कोमल से हम लोग क्या याद करेंगे, कोमल। यानी कि किसी का भी जन्म होता है तो वो कोमल होता है, उसके बाद वो खा पी के बड़ा होकर सांड बन जाता है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, याद करने के लिए, ठीक ना। फिर जन्म के बाद क्या आता है, गृह त्याग। यानी कि सबको पता है कि जन्म के बाद जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कपिलवस्तु यानी कि नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में। और जब वो अपना गृह त्याग किए तो उसको दर्शाया जाता है घोड़ा से। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, वो नेपाल से भारत आए थे अपना घर द्वार छोड़कर, तो वो पैदल थोड़ा ही ना आएंगे। जब नेपाल से भारत आ रहे हैं तो वो किस चीज़ से आएंगे, घोड़ा से, ठीक ना। नेपाल से भारत आए थे घोड़ा से, यानी कि गृह त्याग किए तो इतना दूर चल कर पैदल नहीं आए, वो किस चीज़ से आए, घोड़ा से। इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम लोग याद करेंगे ज्ञान। जब वो ज्ञान प्राप्ति किए तो उसको किस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो देखिए, पहले के ज़माना में कूलर एसी ये सब आजकल के चोचले थे नहीं। पहले के ज़माना का जो कूलर एसी अच्छा जो था, वो जो आपका बरगद का पेड़ होता है वो था। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए, गर्मी के दिन में बरगद या पीपल के पेड़ के पास आप बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा ठंडा हवा मिलता है, शीतल एकदम। और बरसात के दिन में भी वो इतना घना होता है कि आपको, मतलब आपके शरीर पर पानी नहीं आएगा, ठीक ना। तो उस जमाना का ये, मतलब जो बोधि वृक्ष उसको कहते हैं, पीपल, बहुत अच्छा था। तो वह ऐसे स्थान पर क्या किए थे, ज्ञान प्राप्ति किए थे, ताकि कुछ दिक्कत ना हो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति किस, कहाँ किए थे, तो पेड़ के पास। तो उसी उसको ही क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष। और ये जो है आपका निर्वाण। देखिए, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति। तो देखिए, मोक्ष प्राप्ति आपको ऐसे ही थोड़ा नहीं मिल जाएगा। आपका जन्म हुआ, घर त्यागे और ज्ञान प्राप्त कर लिए, और आप निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा ना, आपको ज्ञान मिला है तो आपको ऐसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ज्ञान मिला है तो ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो ज्ञान देने के लिए आप क्या करेंगे, पैदल चलेंगे, घर घर जाकर आप क्या करेंगे, ज्ञान देंगे। यानी कि निर्वाण मतलब इसका जो प्रतीक चिन्ह है, पद चिन्ह है। इसका प्रतीक मतलब किससे दर्शाया गया है, पद चिन्ह। समझ में आया। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, आपको ज्ञान मिल गया और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबको ज्ञान बांटेंगे, और ज्ञान बांटने के लिए पैदल आप चलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, पद चिन्ह। और सबसे लास्ट है मृत्यु। तो देखिए, कोई भी महान व्यक्ति होता है, अच्छा खासा व्यक्ति होता है, तो उसको हम लोग याद करने के लिए, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके समाधि स्थल पर एक स्तूप बना देते हैं। तो मृत्यु का तो एकदम आसान है। मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है, स्तूप है। जो सबसे मतलब कठिन, थोड़ा सा कठिन है, वो यही पद चिन्ह है। देखिए, फिर से समझ लेते हैं। अगर कोई भी जन्म लेगा तो कोमल होता है, कोमल से कमल याद कर लेंगे। अगर वो घर त्याग रहे हैं, नेपाल से भारत आ रहे हैं, तो पैदल तो आएंगे नहीं, तो किस चीज़ पर आए, घोड़ा पर। आप गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो गया। और जो वो जब ज्ञान प्राप्त किए तो पीपल के पेड़, और पीपल के या बरगद का हमको अच्छा से याद नहीं आ रहा, उस
पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया तो वो पेड़ क्या कहलाने लगा, बोधि वृक्ष। ये तो और आसान है, ये ठीक ठाक है। और निर्वाण मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आप ज्ञान ले लिए तो आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको सबको ज्ञान बांटना पड़ेगा। तो ज्ञान बांटेंगे आप कैसे, पैदल चल चल के घर घर पैदल चलकर आप ज्ञान बांटेंगे तो पद चिन्ह। और मृत्यु जो है, मृत्यु हो गया तो आपके समाधि स्थल पर एक स्तूप चिन्ह बना दिया जाएगा। तो आपको याद हो गया होगा, आप ऐसे एक दो बार याद करेंगे ना आसानी से हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा कभी भी भूलेगा नहीं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बढ़िया, नहीं आया हो तो आप फिर से एक बार देखिए। ट्रिक अच्छा है, अपना ट्रिक है, बढ़िया है। ठीक।